देखिए नेहा जी, जो गठबंधन की बात आपने कही वो कोई आज की प्रथा नहीं है। 1977 से स्टार्ट है। 1998 में भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन किया और 24 दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई, एनडीए को खड़ा किया और 1 साल की सत्ता भी हासिल की। जब वो सरकार गिरी उसके बाद भी उन्होंने सरकार बनाई। तो देखिए आज यूपीए गठबंधन, यूपीए एक साथ सरकार में आना चाहते हैं, एक साथ खड़े होना चाहते हैं, यूपीए एक्सेप्ट है क्या आपको? यूपीए एक्सेप्ट है क्या आपको? यूपीए एक्सेप्ट है या जेडीयू एक्सेप्ट है, ये सारी बातें तो जब होंगी जब कोई एक फैसला निकल करके आएगा। और देखिए आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो भी फैसला लेंगे, क्योंकि हम तो लोकतंत्र की राजनीति करते हैं, हम तोड़ने फोड़ने वाली नेहा जी राजनीति नहीं करते। ठीक है, मैं वैभव जी का रुख करूं उससे पहले अजय जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी देखिए विपक्षी पार्टियां आप लोग भी कह रहे कि नेहा जी देखिए अभी चुनाव में 2024 में समय है और सब पार्टियां एक दूसरे दल से मिल रही हैं, अपनी अपनी चुनावी रणनीति को तैयार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी को भी जो बेहतर लगेगा देश हित में, मैं फिर कहूंगी कि हम लोकतंत्र की पार्टी है, तोड़फोड़ वाली पार्टी नहीं है। हम ऐसी पार्टी नहीं है नेहा जी जो हार्दिक पटेल पर जब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है और फिर जब अपनी पार्टी में आ जाते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे दूध के धुले हो जाते हैं। हम ऐसी पार्टी नहीं है नेहा जी जिसमें कुलदीप सेंगर, अनुराग ठाकुर, अजय टैनी जैसे लोग हैं जो कुछ भी बयान देते हैं और उसके बाद ऑल इज वेल की स्थिति दिखाई जाती है। और देखिए नेहा जी जब कांग्रेस के आधे से ज्यादा इनकी जो सरकार है उसमें कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ करके राजनीति करना बीजेपी का काम है। तो जब कांग्रेस के लोगों को साथ मिला करके, दूसरे दलों के लोगों को साथ मिला करके भाजपा सरकार बना सकती है, सत्ता में आ सकती है, तो यदि गठबंधन सारा एक हो जाए और सरकार बना ले तो क्या बुराई है? लेकिन उनके साथ सरकार मिलकर बना लेंगे जिनके खिलाफ आप लड़के आए थे, जिनके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी थी, जिनके खिलाफ आपने लड़ाई। जो दल कभी बहुत नीतियों की बात करता था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जिस पार्टी में रहे हो, हमारे भी पूजनीय है, उस पार्टी की आज क्या नीतियां हैं सारा देश देख रहा है। अपनी बात करिए ना सर। रही बात परिस्थितियों की, संगीता जी मैम अपनी बात करिए। राजनीति बिल्कुल कहा जाए कि स्थायित्व का खेल है ऐसा नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति बदलती है। और देखिए आज तो फिर आप भी उन्हीं नक्शे कदमों पे चल रही हैं, फिर आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे है? जी आपने वो दौर भी देखा कि हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और उसके बाद सरकार तो क्यों बना ली? वो नीतियां क्यों बना ली? जिसके खिलाफ आप चुनाव नहीं सफल थी तो हमने उनसे दूरी भी बनाई। तो देखिए आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में भी आप तो बुलाते रहे, कांग्रेस नहीं आई। के मुद्दे हैं, जो जनता की नीतियां हैं उनको सामने पटल पर रखकर ही किसी के साथ गठबंधन करेगी। ऐसा नहीं है कि बिना नीतियों के आम आदमी पार्टी जाएगी। हम पहले जनता के लिए है, उसके बाद हम कुछ और सोचते हैं। आपकी नीतियों को तो कांग्रेस पार्टी पहले ही अस्वीकार कर चुकी है। केजरीवाल जी जो फैसला लेंगे उसके अनुसार पार्टी आगे बढ़ेगी, आगे कदम उठाएगी। और देखिए आज अभी वैभव भाई ने कहा नेहा जी की महंगाई पर क्या जवाब देगा महागठबंधन, क्या जवाब रोजगार पर देगा। तो देखिए जिस मुद्दों को लेकर के भाजपा सत्ता में आई, जो झूठे वादे सत्ता के लिए किए, आज वो झूठ का किला धराशायी होने की कगार पे है नेहा जी, क्योंकि वो काम नहीं हुए हैं। तो जवाब तो भाजपा को जनता के बीच जाकर के देना है, भाजपा को देना पड़ेगा जाहिर तौर पर। नगर निकाय का चुनाव, अच्छा एक बात बताइए संगीता जी, रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? महिला सुरक्षा का वादा किया था, बिल्कुल जनता जवाब लेगी। चुनावों से पहले एक सवाल जी महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती? हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। कोई पढ़ाई भी करता है तो सोचता है अच्छी नौकरी मिले मुझे। आप आज जिस भूमिका पर बैठी हैं चाहती होंगी कि उससे भी आगे मैं कहीं जाऊं, तो हर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने की चाह होती है। लेकिन राजनीति में जब हम देश हित की बात करते हैं तो अपने महत्वाकांक्षा से पहले देश होता है। जो आज देश में चल रहा है और जिस तरह से जनता त्राहिमाम है, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, तो उस स्थिति को देखते हुए महत्वाकांक्षाएं अगर पाली है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी वो फैसला करेंगे। महत्वाकांक्षाएं अगर पाली है तो फिर सवाल इस बात को लेकर अजय जी, जो सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं आगे बढ़ने का, वही सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, वही सपना राहुल गांधी देख रहे हैं, तो सबके सपने साकार कैसे होंगे? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र में हर लोगों को सपना देखने का अधिकार है। नहीं, यही तो इतिहास भी है सर, चाहत होनी चाहिए। यही तो इतिहास भी है कि आज तक जब भी खिचड़ी सरकार बनी है तो चल पाई है क्या? भाग्यशाली हैं जो
विपक्षी एकता में कम से कम 10, 12, 14 प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद के लिए हैं। अर्थात किसी भी लोकतांत्रिक पद के लिए जहां 10, 12, 14 प्रत्याशी हैं, उसमें से जो सबसे सुयोग्य होगा आपसी सहमति के साथ वो भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। एक तरफ तो 12, 14 प्रत्याशी हैं और दूसरे तरफ तानाशाह हिटलर है, उसका कोई दूसरा नाम ही नहीं है, केवल एक प्रत्याशी है और दूसरे तरफ 14 प्रत्याशी हैं। तो अब आप समझिए कि लोकतंत्र कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा ये बताइए लोकतंत्र कहाँ पर है? ये वाकई अगर आप लोग इस पे गहन चिंता कर रहे हैं तो एक बड़ी बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अगर आप मुझे गर्व है इस बात पे कि हमारे विपक्षी एकता में 10, 10, 12, 14 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार